हाँ जी हो रहा है बस। अबे सारे को जलाएगा क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, इसको पलट भी ले। अरे जल्दी कर भैया। तुम अभी तक यहीं पर हो, खाना भी डिलीवर नहीं हुआ। ऐसे ही चलता रहा ना तो लोग हमें ऑर्डर देना बंद कर देंगे। वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई? कहा था ना तुम्हें मुझे पैसे चाहिए और तुम मुझे बिना बताए यहाँ चले आए। तेरे पास बंदूक है क्या? बंदूक तेरे पास? किसी को लूटने को मन करता है। बैंक समझा क्या मुझे तुम्हें? हैं? वैसे भी तुम्हारे रोज रोज के खर्चों से तंग आ गया। हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी मर्जी, मैं सस्ते दाम पर ऑर्डर लूंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? हैं? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, समझे तुम? अरे जो तुम्हारे से हो कर लेना। बिजनेस में पैसा ही सब कुछ होता है और यही पैसा कमाना, इन्हीं पैसों का लेन देन कभी कभी खतरनाक गुनाह की दस्तक बन जाता है। जलगांव के रहने वाले सत्यप्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका केटरिंग का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। सत्यप्रकाश ने ग्राहकों को कम रेट का लालच देकर अपनी ओर खींचने का फंडा अपनाया, जिससे चलते मार्केट में उसके कई दुश्मन पैदा हो गए। कहीं ये किसी गुनाह की आड़ तो नहीं थी जिससे सत्यप्रकाश अनजान था। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राम राम। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? राम 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 राम। जुबान नहीं है क्या मुंह में? अरे ये क्या बोलेगा? इसकी माँ से पूछ, तेरी पीठ पीछे सारे दिन क्या गुल खिलाती है वो। क्या फालतू की बातें कर रही हो दादी? आप पूजा कर रहे थे ना, तो वही जाओ ना, यहाँ क्या करने आई हो? देखा देखा, तेरे सामने कैसे बातें कर रहा है मेरे से। ये सब उस मास्टर की वजह से ना। सोनू, दादी से ऐसे बात करते? चल माफी मांग, माफी मांग दादी जी से। ये किसी से माफी नहीं मांगेगा। अरे किया क्या है इसने? इनका मुंह तो सारे दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो हम लोग क्या अपने मुंह पे ताला लगा लें? चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे लगता है ये घर छोड़कर मुझे चला जाना चाहिए। क्या बकवास करते रहते हो? मेरा जीना आराम कर दिया तुम लोगों ने। अपना बिजनेस संभालूं या तुम्हारी पहरेदारी करूं? ऐसा क्या कर दिया हमने जो तुम्हें पहरेदार बिठाने की नौबत आ गई? और वैसे भी ये तुम्हारी माँ है ना, जासूस। इनकी नजरों से कभी कुछ बचा है? अच्छा, और वो मास्टर जी के साथ सारा दिन बिताती है। शर्म नहीं आती तुझे? ये सब मास्टर जी ने इन दोनों को क्या पिला दिया? उनके खिलाफ कोई भी शब्द बोलो तो बुरा लगता है। मास्टर मास्टर मास्टर, जब देखो मास्टर जी के पीछे पड़ी रहती हो। तो उसने क्या किया है? इतने भले आदमी को हमेशा बुरा भला कहते रहती हो। क्या नहीं किया उसने? अरे अंकल के बारे में तो आप नाम ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। ये देख रहे हो, ये फोन, इतना महंगा फोन दिलाया उन्होंने। इनकी बस की तो है नहीं मुझे फोन दिलाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने बड़े लड़के का हाथ उठाते हुए। शर्म की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चल सोनू। और आज के बाद उस मास्टर जी का नाम भी इस घर में सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तरफ सत्यप्रकाश अपने बिजनेस को लेकर परेशान था, दूसरी तरफ सत्यप्रकाश के घर में मास्टर के नाम को लेकर महाभारत छिड़ी थी। सत्यप्रकाश के मना करने के बावजूद उसका बेटा और बीवी मास्टर के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सत्यप्रकाश ना चाहते हुए भी मास्टर को घर आने से रोक नहीं पा रहा था? कौन था ये मास्टर? जी आप कौन? जी वो मैं बराबर के स्कूल से टीचर, आपके फादर के। ओह अच्छा 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 अच्छा, आइए आइए आइए। चलिए, आपके बारे में बबीता ने मुझे बताया। बैठिए बैठिए। और सर सुनाइए, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप जैसे भले लोग इस जमाने में कहाँ मिलते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप भले इंसान है ना तो आपको भले इंसान ही मिलेंगे। अरे चाय आ गई। सर जी चाय लीजिए। अच्छा बबीता, मुझे थोड़ा एक अर्जेंट काम आ गया। ये क्या? तुम्हारे लिए तो खास चाय बनाई थी। आप सर को बुलाइए। सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा एक जरूरी काम याद आ गया। सॉरी, फिर कभी मिलता हूँ आपसे। ठीक है, आते रहिएगा। चाय पिलाइए ना सर।
क्या हम अंदर आ सकते अरे हैं? आप तो अंदर आ ही गए हैं, आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए ना बैठिए। ये हम आपके लिए लेके आए थे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? नमस्ते दीदी। तो मेरे को कुछ पैसे चाहिए थे जूतों के लिए। अभी पापा नहीं घर पे, जा तू यहाँ से, इसकी तो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। अरे इधर आ, पैसे चाहिए ना। इधर आ, इधर आ, इधर आ। कितने पैसे चाहिए? अरे अपना ही बच्चा है ना, ये भी अपना ही बेटा। कितने पैसे थे? ये ले, तो सारे आ जाएंगे इसमें। इतने में तो 2 जोड़ी आ जाएंगे। 2 जोड़ी आ जाएंगे। 2 जोड़ी जूते ले ले, या फिर 1 जोड़ी जूते ले, बाकी पैसों से दोस्तों के साथ पार्टी कर, पिक्चर। थैंक यू। किसी को खुश करना तो कोई आपसे सीखे। दूसरों को छोड़ो, तुम खुश हुई ना। हेलो। हाँ माँ। क्या? बेटा जल्दी से अंदर चल, तेरे मना करने के बाद भी तेरी बबीता देख घर के अंदर क्या गुल खिला रही है। बबीता, बबीता, कहाँ है तेरी मम्मी? कमरे में। क्या हुआ है, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे सत्यप्रकाश जी आ गए आप। मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा था आपका। कहाँ रह गए थे आप? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, समझे ना? सत्यप्रकाश जी लगता है आप किसी चीज से बहुत खफा हैं मेरे से। आप चुप रहिए प्लीज, आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं अपना आपा को बैठूंगा। भाई साहब एक बार फिर से सोच लीजिए। मैंने सोच लिया निशांत, अब मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। बस मुझे ये बताओ कि साइन कहाँ करनी है? किससे पूछ के ये जमीन बेच रहे हो? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बेचनी है तो बेचो, पर मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। मैं तो वारिस हूं ना इस जमीन का। जमीन बेचकर जो पैसे सत्यप्रकाश को मिले, उन पैसों के लिए बबीता और सोनू ने घर में हंगामा शुरू कर दिया था। सत्यप्रकाश किसी को एक पैसा भी देने को तैयार नहीं था। माँ मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, इस घर में मेरा दम घुटता है। सत्यप्रकाश का पैसे लेकर घर से चले जाना बबीता और उसके बेटे सोनू को नागवार गुजर रहा था। चाची जी देखो मामू आए हैं। दीदी प्रणाम। अरे सत्या, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। अरे ये अचानक कैसे आना हुआ तुम्हारा? बस आपकी याद आ गई, आ गया। और बताओ घर में सब कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? दीदी नाम मत लो उनका बस। दीदी ये 9 लाख रुपए आप इन्हें रखो, अलमारी में रखो। अब करण, चाची जी। तुम क्या कर रहे हो खड़े हुए? तुम जाओ ना, मामू के लिए कुछ चाय पानी लेकर आओ। बाकी सब ठीक है ना? बाकी तो सब ठीक है दीदी, मैं अपना सब कुछ बेचकर अब आपके पास रहने आया हूँ। अरे वो तो तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहे रहो। मास्टर बबीता और सोनू से परेशान होकर सत्यप्रकाश अपनी जमीन बेचकर बहन के घर रहने लगा। क्या सत्यप्रकाश के घर छोड़ देने से उसकी परेशानियां कम हो गईं? क्या सत्यप्रकाश के घर में मास्टर का आना जाना बंद हो गया? क्या सोनू और बबीता ने अपनी गलतियों का एहसास किया? क्या सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सत्यप्रकाश सोच रहा था? दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? वो आपके पास मेरे पैसे रखे हैं ना, उनमें से मुझे 3 लाख रुपए दे दो। इतने पैसे? इतने पैसों का क्या करेगा? वो कल मैं बबीता के पास जा रहा हूँ, कल करवा चौथ है ना। बबीता से मिलने जा रहा है? अरे तू उस नागिन से मिलने के लिए जा रहा है जिसने तुझे डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी? अरे बर्बाद कर दिया है उसने तुझे, और फिर भी तू उससे मिलने जा रहा है? नहीं, उसको देने के लिए मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। मेरे पैसे दे दो, पैसे मेरे हैं, मुझे पता है ना किसको देने किसको नहीं देने। प्लीज मुझे मेरे पैसे ला कर दो। ठीक है, ये ले।
शराब के गिलास और बोतल भी। ऊपर चेक करो, तुम इसकी जेब चेक करो। ऊपर देखो और कुछ मिलेगा। पर्स, सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश अपनी बहन नैना के घर से 3 लाख रुपए लेकर अपनी पत्नी बबीता से मिलने के लिए निकला था, लेकिन उसी शाम सत्यप्रकाश की लाश पुलिस को उसके घर से थोड़ी दूर पर मिली। सत्यप्रकाश घर से 3 लाख रुपए लेकर निकला था। ये बात बहन नैना को और पत्नी बबीता को ही मालूम थी, लेकिन पुलिस को सत्यप्रकाश के पास से सिर्फ 4,000 रुपए मिले। क्या सत्यप्रकाश अपने घर पहुंचा था या किसी ने 3 लाख रुपए की लूट के इरादे से उसकी हत्या कर दी थी? पुलिस ने सत्यप्रकाश की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच तेज कर दी थी। सत्यप्रकाश अपनी माँ को छोड़कर चला गया। चलिए आप लोग आइए। वैसे आपके क्या लगते हो? मेरे पति थे सर। तुम्हारे पति थे? कहाँ है मेरे बच्चे को? डाइट प्लीज आप बाहर बैठिए, इन्हें लेकर जाइए। आइए, मैं आपसे बाद में पूछताछ करता हूँ। अपने बच्चे को। आइए। माता जी कुछ कह रहे थे आप? इंस्पेक्टर साहब, कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं कुछ समझा नहीं, आप तफसील से बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं वो मनोज दिन कभी नहीं भूल पाऊं जिस दिन वो मारकर हमारे घर पहली बार आया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वो मास्टर हमारे घर आता रहा और मेरा बेटा घर से दूर होता गया। ओहो मैडम, आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी बाहर आने वाली है। इनफैक्ट आज चुकी है। ये जो प्रेम सुख है ना, तुम्हारी जिंदगी में आ चुका। एक दिन लास्ट जगह वो अपनी बहन के घर चला गया और फिर वो वापस नहीं लौटा। आपके अपने पति सत्यप्रकाश जी के साथ कैसे रिलेशन थे? वैसे ही जैसे किसी भी पति पत्नी के आपस में होते हैं। झूठ बोल रही हैं आप। अगर आप दोनों के रिश्ते नॉर्मल थे तो फिर आपके पति सत्यप्रकाश आपका साथ छोड़कर अपनी बहन के यहाँ रहने क्यों चले गए? वो वहाँ पे अपनी मर्जी से रहते थे। अपनी मर्जी या फिर आप नहीं चाहती थी कि वो आपके साथ रहें? क्या मतलब है ये? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए मास्टर कौन है? अच्छा, तो मेरी सास ने आपको सब कुछ बता दिया है? देखिए, हमें किसने क्या बताया ये चिंता आप छोड़ दीजिए। ये बताइए कि मास्टर के साथ आपके कैसे रिश्ते थे? जैसा भी आपको मेरी सास ने बताया है वैसा कुछ नहीं है। वो हमारे घर में आते थे क्योंकि उन्होंने हमारा बुरे वक्त में साथ निभाया है। मतलब मास्टर ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, इसलिए आपने अपने पति सत्यप्रकाश का साथ छोड़कर मास्टर का साथ कर लिया और दोनों ने मिलकर सत्यप्रकाश की हत्या कर दी? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो खुद हमें अपनी मर्जी से छोड़ के गए हैं। सर, सच्चाई तो ये है कि वो बिना मतलब मुझ पर शक करते थे और अपनी इसी शक की आदत की वजह से एक दिन हमें छोड़कर चले गए और अपनी बहन के साथ जाके रहने लगे। चलो ठीक है, आधी कहानी आपने सुना दी, आधी कहानी आपके मास्टर जी सुना देंगे। सत्यप्रकाश मर्डर केस की जांच तेजी से चल रही थी। पुलिस के शक की सुई बबीता, मास्टर और सोनू पर ही आकर रुक रही थी, क्योंकि इन्हीं तीनों को सत्यप्रकाश की मौत से फायदा हो सकता था। लेकिन बबीता ये मानने को तैयार नहीं थी कि सत्यप्रकाश की हत्या या हत्या की साजिश मास्टर, सोनू या उसने रची थी। लेकिन अगर बबीता सच कह रही थी तो मास्टर और सोनू कहाँ थे और पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे थे? ये सत्यप्रकाश आपके साथ कब से रह रहा था? वो जब से मेरी भाभी की जिंदगी में मास्टर जी आए थे तब से वो मेरे पास ही रह रहा था, 4-5 महीने से। इसका मतलब करवा चौथ वाले दिन जब सत्यप्रकाश आपके घर से निकला तो उसके पास 3 लाख रुपए थे। बबीता जी, आपने जो हमें कहानी सुनाई उसमें
3 लाख रुपए का जिक्र नहीं किया। सर कौन से 3 लाख रुपए? वही जिन्हें लेने के लिए तुमने सत्य प्रकाश को करवा चौथ वाले दिन अपने पास बुलाया था। सर मैंने करवा चौथ पे कोई फोन नहीं किया। जिस दिन से वो घर छोड़ के गए मेरी उनसे एक बार भी बात नहीं हुई। और कितना झूठ बोलेंगे आप? सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। इसका मतलब करवा चौथ वाले दिन सत्य प्रकाश को आपने मिलने के लिए नहीं बुलाया? नहीं सर, नहीं बुलाया सर। खातिरदारी करो इनकी, मुझे लगता है खातिरदारी में थोड़ी कमी रही। सत्यप्रकाश की हत्या का राज दिनों दिन गहराता जा रहा था। सत्यप्रकाश 3 लाख रुपए लेकर बबीता से मिलने निकला था, लेकिन बबीता के मुताबिक सत्यप्रकाश उससे मिलने नहीं आया। तो फिर कहां गए वो 3 लाख रुपए? क्या करवा चौथ वाले दिन सत्यप्रकाश बबीता से ही मिलने निकला था, या फिर कोई और था जो सत्यप्रकाश, बबीता, मास्टर और सोनू के बीच की लड़ाई का फायदा उठाकर पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था? इधर पुलिस ने सोनू और मास्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। क्या मास्टर जी, इतना गहरा याराना और इतने खूबसूरत दोस्त को मुसीबत में छोड़कर भाग रहे थे आप? फोन भी स्विच ऑफ, कहानी क्या है ये बताएंगे? अरे सर, मेरा मोबाइल 2 दिन पहले पानी में गिर गया था, बनवाने दिया है मैंने उसे, आप चाहें तो पता कर लीजिए। सुनील, मास्टर जी हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सर ये मास्टर जी है ना, ये हम लोगों को विजन दे रहे हैं। अच्छा जी। मास्टर जी ये आपका स्कूल नहीं पुलिस स्टेशन है, यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। देखिए सर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है, पर यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। क्या सुनो बेटा, तुम बताओगे कि क्या किया था? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अजी हाँ, सच तो तुम लोग बोलते हो, झूठ हम बोलते हैं। सुनील, अपनी भाषा का प्रयोग करो और इनसे पूछो, तब बताएंगे। अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ की ना सर, सभी ये कहते हैं कि सत्यप्रकाश का मर्डर हमने नहीं किया। मास्टर एक तरफ कहता है कि वो बबीता से प्यार करता है, मगर एक तरफ ये भी कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा। सर कहीं ऐसा तो नहीं जो फिल्म हमें दिखाई जा रही हो फिल्म उससे बिल्कुल अलग हो? क्यों मास्टर जी, क्यों ट्यूशन दे रहे हो? आप यकीन मानिए। यकीन मानू तेरा यकीन मानू मैं। बता, मैंने क्या पूछा आपसे? हुआ क्या था, जल्दी बता। कुछ नहीं किया, आप मास्टर। पता करा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। उसके खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सच कोई लेना देना नहीं है? सच बता दे, सच सच। सुनील, इनमें से किसी ने कुछ बताया? नहीं सर, अब तक जितने भी लोगों से पूछताछ की ना सर, सभी ये कहते हैं कि सत्यप्रकाश का मर्डर हमने नहीं किया। लेकिन सर ये मास्टर है ना, मास्टर एक तरफ कहता है कि वो बबीता से प्यार करता है, मगर एक तरफ ये भी कहता है कि मैंने उसको नहीं मारा। सर कहीं ऐसा तो नहीं जो फिल्म हमें दिखाई जा रही हो फिल्म उससे बिल्कुल अलग हो और सच्चाई कुछ और ही हो? एक काम करो। जी सर। इन सबकी कॉल डिटेल निकलवाओ, हो सकता है इनमें से किसी ना किसी का तार जुड़ा हो इस मर्डर से। सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने उसकी सुपारी दी हो। ये भी हो सकता है, तुम कॉल डिटेल निकलवाओ। राइट सर। सत्यप्रकाश मर्डर केस में पुलिस को जिन जिन लोगों की तलाश थी वो सभी पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि सत्यप्रकाश की हत्या में उनका कोई हाथ है। पुलिस के पास ना ही कोई सबूत थे जिसके आधार पर पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। अब पुलिस को इंतजार था सत्यप्रकाश की कॉल डिटेल्स का। सर ये सत्यप्रकाश मर्डर केस की कॉल डिटेल्स। क्या है इसमें? सर बड़ी अजीब बात है, ये बबीता, ये मास्टर, ये सोनू, इन तीनों की पिछले 3 महीने से कोई बात नहीं हुई। लेकिन सर इसमें एक नंबर है जिससे सत्यप्रकाश की लगातार बात हुई है। पता किया किसका नंबर है? सर यही तो फिल्म का ट्विस्ट है। क्या? ये नंबर नैना देवी का है। ओहो, नैना देवी, उस पर मुझे पहले से ही शक था। एक काम करो सुनील। जी सर। जल्दी जाओ और इसे गिरफ्तार करो, इससे पहले कि वो भाग जाए। इंस्पेक्टर साहब, कातिल मिल गया क्या? जी मिल गया, कातिल हमारे सामने तो बैठा है। क्या मतलब?
उस नंबर को पहचानते हैं? हाँ, नंबर तो मेरा ही है, पर क्या हुआ? हुआ तो सत्य प्रकाश का मर्डर है। किया कैसे ये आप बताएंगे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? अरे हम बैठे तो हैं समझाने के लिए, हमारा तो काम ही है समझाना। आपने जो 3 लाख रुपए की झूठी कहानी सुनाई ना, हुआ दरअसल कुछ यूं था कि सत्य प्रकाश के पास 9 लाख रुपए थे। आपकी पैनी और तीखी नजर उन्हें 9 लाख रुपए पर थे, जो आपको मिल नहीं सकते, इसलिए आपने सत्य प्रकाश को मर्डर करवाया। ये क्या बोले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? 9 लाख रुपए के लिए मैं अपने भाई का मर्डर करवाऊंगी क्या? ये नंबर जो आप मुझे दिखा रहे हैं ना, इसे तो मैं यूज भी नहीं करती। फिर कौन करता है? मेरा भतीजा करण इस वक्त कहाँ हुआ वो? घर पर ही होगा। सुनील, करण को लेकर आओ फटाफट। ये सत्य प्रकाश से घंटों क्या बात करते तो फोन पे तो? सर मामू मामी की वजह से बहुत परेशान रहते थे, इसलिए मुझे रोज फोन कॉल क्या करते थे। बोल। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर मामू तो मुझे नई बाइक दिला रहे थे, उन्हें क्यों मारूंगा सर? झूठ बोला। एक बात बता, जब तू और तेरा मामू सत्य प्रकाश एक ही घर में रहते थे तो घंटों फोन पर क्या बातें होती थी? बताता हूँ सर, सब सच बताता हूँ। सर मामू ने मुझे सुपारी दी थी। क्या बात है भांजे? कैसे उजड़ा चमन हुआ बैठा है? नहीं मामू। कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं मामू। अरे बता दे, मुझे तो बता दे। मामू मुझे कुछ पैसे चाहिए, एक बाइक लेनी है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, बाइक लेनी है तुझे। बाइक तो मैं दिला दूंगा भांजे, तू मेरे काम कर। अपनी मामी और उसके यार मास्टर जी को और अपने भाई सोनू को, तीनों को खलास। क्यों मजाक कर रहे हो मामू? अरे पगले, मैं भांजे से मजाक करूंगा क्या? और फिर बाइक नहीं चाहिए तेरे को? मामू बाइक तो चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। इस काम के मैं तुझे 4 लाख रुपए दूंगा। पक्का? ठीक है ना? करण, हाँ मामू। मुझे मेरे पैसे वापस दे। अब क्या हुआ मामू? तू एक चूहा भी नहीं मार सकता, समझा? मामू चूहा नहीं मारना, 3 लोगों को मारना है। मैं ही पागल था, किसी प्रोफेशनल किलर को पैसे देता ना, तब तक मेरा काम हो चुका होता। मैं तो यही सोच रहा था ना, तेरी बाइक आ जाएगी, घर का लौंडा है। मामू थोड़ा सब्र करो। कितना सब्र रखूं? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तेरे से नहीं होने वाला ये काम। मामू आज एक काम करना, मैं आपको फोन करूंगा, तुम पैसे लेकर आ जाना ना। सोच लेना, मेरे पास तेरे पैसे तैयार रखे, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, आज आपका काम हो जाएगा। आखिरी बार कह रहा हूँ, सोच लेना, नहीं तो मेरे पैसे सीधे हाथ से मुझे दे देना, समझा? मामू ने सुपारी दी थी तो फिर मामू का कत्ल किसने कर दिया? सर मामू को मैं नहीं मारा था, और उस दिन भी। अरे वाह भाई, पार्टी सार्टी शुरू हो गई है। मामा आ गए। अरे मामा का गिलास तो यार। लगता मेरा काम कर दिया भांजे। मामा पहले दारू फिर सब कुछ। अच्छा, ये पकड़ अपने पैसे। वो तो मुझे पता था भांजे, तो ये काम जरूर कर देगा। मैंने कोई गलत नहीं चुना तुझे। अब ये बता, तूने ये काम किया कैसे? मामा तीनों सामने खड़े थे और मैं तीनों को नहीं मार पाया। क्या? मुझे पता था ये काम तेरे बस का नहीं है, तू एक चूहा तक नहीं मार सकता। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या कर दिया तूने? मुझे मेरा एक एक पैसा वापस चाहिए। शांत मामा शांत। अबे मेरी बात सुन ले कान खोल के। अगर मुझे मेरी एक एक पाई नहीं मिली ना, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझे तुम? मामा मैं 3 की जगह कोई ना मार दो। देख बेटा,
वाह बेटा वाह, जिसकी सुपारी दी उसी का कत्ल कर दिया तूने। सर मैं 3 लोगों को नहीं मार सकता था, इसलिए मैंने मामू को ही मार दिया। सिर्फ पैसे के लिए तूने रिश्तों का कत्ल किया, विश्वास का कत्ल किया। करण की शिनाख्त के बाद पुलिस ने उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। नाजायज रिश्तों का अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। रिश्तों का ऐसा मकड़जाल बन जाता है कि उससे छुटकारा पाने का रास्ता गुनाह की गलियों से होकर गुजरता है। जायज और नाजायज रिश्ते की लड़ाई अक्सर खूनी खेल करा देती है। कुछ ऐसा ही सत्यप्रकाश, बबीता और मास्टर के साथ भी हुआ। सत्यप्रकाश ने दोनों को मारने के लिए सुपारी दी और वो उसी का काल बन गई। गुनाह सत्यप्रकाश ने किया, इसका मतलब ये नहीं कि बबीता और मास्टर बेकसूर हैं। बबीता चाहती तो अपनी गृहस्थी को बचाने की कोशिश कर सकती थी। बबीता चाहती तो सत्यप्रकाश को मनाने की कोशिश कर सकती थी, तो शायद अंजाम ये ना होता। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए गुनाह की हकीकत के साथ। नमस्कार।